मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख भले ही दूर हो, लेकिन खजुराहो के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वी.डी. शर्मा लगातार जी जान से जनसंपर्क बनाने में जुटे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन भी मिल रहा है। बता दें कि उनकी कार्यशैली से लग रहा है कि आगामी चुनाव भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तरीके से लड़ेगी। सांसद के तौर पर वी.डी. शर्मा को काफ़ी सक्रिय माना जाता है और लगातार खजुराहो में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा रही है। इसके साथ ही आरोपों प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। एक दिन पहले ही बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। खासतौर पर नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर ये बाइक रैली निकाली गई और उसमें ये बताने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे विकास कार्य किए हैं। खजुराहो में अभी हाल ही में आपने देखा कि जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, G20 सम्मेलन के साथ ही खजुराहो को काफ़ी सौंदर्यीकरण हुआ है, तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ है, कुटनी रिसोर्ट से लेकर वहाँ चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ है। काफ़ी कुछ काम खजुराहो में दिखते हैं, जिसकी वजह से खजुराहो पहले के अपेक्षा कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो एक खास बात यह है कि विष्णुदत्त शर्मा जो कि खजुराहो के सांसद भी हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों, अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। तो एक सांसद के तौर पर उनकी जो भूमिका है काफी बेहतरीन कही जा सकती है कि हम सब लोग आज भारत में हैं या इंग्लैंड के अंदर हैं। अब पूरे दुनिया को रोडों के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये जो हाईवे बना है, ये विकास तीर्थ है भारतीय जनता पार्टी का, जो माननीय प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड को, बमीठा को, खजुराहो को सौगात दी है। अभी हम लोग यहाँ से अपनी बमीठा से खजुराहो रोड पर जा रहे हैं। इतना सुंदर रोड बनाया है कि दुनिया के टूरिस्ट आकर के देखते हैं कि हम किस रोड से जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे नौजवान साथियों, आज ये जो हुआ है और आज हम सब लोग खजुराहो के सभी विकास तीर्थों पर जाएंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बना है। इसी बुंदेलखंड में खजुराहो एयरपोर्ट, जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, माननीय प्रधानमंत्री ने खजुराहो के नौजवानों के लिए, बुंदेलखंड के नौजवानों के लिए उन्होंने तय कर दिया, अगर बुंदेलखंड के नौजवानों को उड़ान भरनी है, पायलट बनना है, तो उनको इंग्लैंड और अमेरिका नहीं, खजुराहो के अंदर पायलट ट्रेनिंग सेंटर दे दिया। वो हमारा विकास तीर्थ है। आर्यावर्त, जो हमारे जनजाति क्षेत्र के लोगों की, उनकी संस्कृति, कल्चर को प्रगतिकरण करने का काम हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐतिहासिक म्यूजियम बनाया है। तो मेरे भाई और बहन, इस खजुराहो के अंदर एक नहीं, पता नहीं कितनी बड़ी सौगातें, जैन बेतवा लिंक परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने 44,605 करोड़ की दी है। तो कुटनी को बनाकर टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनाया है। तो इसलिए आज हम सब नौजवान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, खजुराहो लोकसभा के सभी नागरिक भाई और बहन, माननीय मोदी जी ने जो विकास किया है, उन विकास तीर्थों पर आज हम भ्रमण करेंगे और सभी पर मिलकर के ये बताएंगे कि मोदी जी ने खजुराहो के लिए क्या किया है। विष्णुदत्त शर्मा राजनीतिक तौर पर इसलिए भी मध्य प्रदेश की राजनीति में खास स्थान रखते हैं क्योंकि लगातार वो सक्रिय तो रहते ही, इसके अलावा सुर्खियों में भी बने रहते हैं, उनके बयानों को लेकर भी और उनके कार्यशैली को लेकर। हाल ही में कुछ दिनों पहले उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को ये तक कहा था कि वो चुनौती देते हैं, वो किसान के बेटे हैं, उन पर एक भी भ्रष्टाचार का और किसी प्रकार की लूट का आरोप लगता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। और उन्होंने ये तक कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आदिवासियों और गरीबों किसानों की जमीन लूट कर अरबपति बने। यहाँ पर एक जो ध्यान देने योग्य बात यह है कि न कि विष्णुदत्त शर्मा राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इसके अलावा सांस्कृतिक गतिविधियों में उतनी ही संलिप्त दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्वीकार्यता खजुराहो क्षेत्र में ज़्यादातर दिखाई देती है। राहुल गांधी को लेकर उनका एक बयान जो बेहद सुर्खियों में रहा था
तो उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी आदतन राजनीतिक आदतन अपराधी हैं। दरअसल राहुल गांधी जिस तरीके के बयान देते हैं, उनका कहना था कि विदेशों में जाकर वो भारत का अपमान करते हैं और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और कभी न कभी कुछ न कुछ अनाप शनाप बकते रहते हैं। और जो कोर्ट है वही उनको फटकार लगा चुकी। वो कहती हैं, कोर्ट कहती है, उनका कहना है, वी.डी. शर्मा का कहना है कि कोर्ट ने खुद कहा है कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं और वो गैर जिम्मेदार बयान देते हैं। तो उन्होंने राजनीतिक आतंक अपराधी राहुल गांधी को बताया और राहुल गांधी के अलावा खास तौर पर वो कमलनाथ को और दिग्विजय सिंह को भी टारगेट पर रखते हैं। और कमलनाथ के लिए उन्होंने ये तक कहा था कि कमलनाथ नहीं है, वो कमीशन नाथ है। तो कमीशन खोरी का पिछली बार जब जो 1.5 साल सरकार आई थी, कमीशन खोरी का उन्होंने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया, तो ये तक कहा था कि वो कमीशन खोर हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक उत्साह के साथ तय किया है कि अब की बार 200 पार और मिस्टर बंटाधार से आर पार। अब इस मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटाधार का युग जो 2003 की याद दिलाता है और 15 महीने के अंदर श्रीमान कमलनाथ ने जो कमीशन नाथ के तौर पर जिनकी भूमिका मध्य प्रदेश में रही और इस पूरे मध्य प्रदेश को जिन्होंने लूटने का काम किया, वल्लभ भवन को जिन्होंने कमीशन खोरी का और वसूली का जो अड्डा बनाया था, ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 64,000 बूथों पर इन्हें एक्सपोज करने का काम करेगा। चुनावी तैयारियों और विपक्ष पर हमले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीछे नहीं हैं और कांग्रेस के जीत के दावों पर उन्होंने जमकर व्यंग और ताने कसे। अभी तो शादी विवाह कुछ हुआ नहीं है, तय भी नहीं, ये लोग शेरवानी सिलवा के पहन के घूम रहे हैं। तो खजुराहो की राजनीति और राजनगर की राजनीति, इसके अलावा छतरपुर जिले की राजनीति खास मायने रखती है आगामी चुनाव को लेकर। और सांसद विष्णुदत्त शर्मा लगातार सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। और बीते दिन उनकी जो बाइक रैली ने यहाँ पर स्वीकारता हासिल की और जन समर्थन हासिल किया, उसको लेकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आगामी चुनाव में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। नमस्कार।